Hello students, welcome. Question number 8 of exercise 13.3. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? Water in a canal की शेप की है, width और डेप्थ उसकी मीन्स ये आपकी क्यूबॉइडल टाइप की है. इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. उसके अंदर जो वाटर जा रहा है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स. यहाँ से ये 30 मिनट्स तक इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, तो 30 मिनट में ये कितना एरिया इरीगेट करेगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. तो आपको जैसे ये है क्वेश्चन आपका है, you have like this a canal, इस तरह का कैनल है whose length is डेप्थ एंड विड्थ है ना. ये विड्थ आपकी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डेप्थ है आपकी इट इज 1.5 मीटर. तो यहाँ से आपका कैनल से वाटर आ रहा है, तो यहाँ वाटर से फ्लो हो रहा है, इस कैनल से वाटर फ्लो हो रहा है, इस कैनल से आ रहा है, फ्लो हो रहा है. तो आगे कहीं आपका एरिया इस तरह कोई फील्ड है, इसको आपने इरीगेट करना है. इसको इरीगेट करना है आपने, इसमें जो आपका वाटर है स्टैंडिंग वाटर वो 8 सेंटीमीटर इतनी जरूरत आपने इसमें स्टैंडिंग वाटर करना, मतलब इस पर पानी कितना खड़ा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आपका 30 मिनट्स तक यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है. जितना वाटर यहाँ से फ्लो होगा उतना इसमें इकट्ठा होगा. मीन्स जो वॉल्यूम यहाँ से है वाटर का निकलने का, यहाँ से जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. तो क्वेश्चन कैसे रहेगा हमारे पास, व्हाट डू वी नो द विड्थ ऑफ ए कैनल, विड्थ ऑफ ए कैनल एंड डेप्थ ऑफ ए कैनल. Width of a canal is equal to 6 meter. Depth of a canal 1.5 meter. Speed of water, इससे जो वाटर जा रहा है, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर पर आवर. इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1000 ये बन गया मीटर. पर आवर का मतलब कितना गया, पर आवर में गया 60 मिनट. ठीक है, ये स्पीड ऑफ वाटर है आपकी, मीटर पर मिनट में निकाल दी मैंने. तो मतलब यहाँ से जब आपका वाटर निकलेगा, उस वाटर के निकलने की शेप कैसी होगी, क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल क्योंकि शेप आपका क्यूबॉइड, आपकी कैनल क्यूबॉइडल है, तो शेप उसकी जो वाटर की शेप होगी वो क्यूबॉइडल होगी. देयरफॉर कितनी देर तक यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, 30 मिनट्स. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू, वॉल्यूम निकाल रहे बेटा हम इसका, कैनल इन 30 मिनट्स. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनल इन 30 मिनट. यहाँ से 30 मिनट्स में कितना पानी आपका बाहर जा रहा है, 30 मिनट्स में 30 मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी शेप है क्यूबॉइडल, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. ये स्पीड ऑफ वाटर ये आपका लेंथ का काम करेगा. 10 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 ये आपका लेंथ का काम करेगा. ब्रेड्थ आपको पता है और डेप्थ आपको पता है 1.5 मीटर क्यूब. ओके, इसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपके पास आएगा 1 0 कैंसिल बाय 1 0, 6 कैंसिल बाय 6, 15 1 जा 15, 1 2 3 4 0, 1 2 15 1 जा 15 प्लस 15 3 जा 45 है ना, 3 4, 15 3 जा 45, 1 2 3 4, 4 0 लगेगी क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा मीटर क्यूब, ये कैंसिल होगी. 45,000 आ गया आपका जी.
45,000 मीटर क्या हो गया, यहाँ से वाटर निकल गया, वो सारा का सारा वाटर किस पे आ गया, इस पे आ गया। अब इसका वॉल्यूम का, इसका हम लोग इसका जो वॉल्यूम होगा उनको इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भी क्यूबॉइडल शेप का काम कर रहा है, क्योंकि एरिया आपको फाइंड आउट करना था, ये हाइट है, राइट। एरिया मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ एरिया हो गया और हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, ये भी वॉल्यूम का काम करेगा। बट हम लोग इसको यहाँ पे दूसरे तरीके से करेंगे। हाइट स्टैंडिंग वाटर नीडेड, स्टैंडिंग वाटर नीडेड मतलब ये क्या काम कर रहा है, आपका हाइट का काम कर रहा है, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में, इसलिए आप इसको चेंज करो मीटर में, 8/100 सेंटीमीटर चेंज हो गया मीटर में। ओके, तो हाउ मच वेरिएबिलिटी गिव, देयरफॉर एरिया irrigated in 30 minutes इज इक्वल टू, इसका निकालने का तरीका है, यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना निकला आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, फ्लोन इन 30 मिनट्स, कहां से, कैनल से, अपॉन स्टैंडिंग वाटर नीडेड, ये हाइट का काम कर रहा है ना। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और इसमें क्या है, हाइट के लिए हाइट कैंसिल हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मीन्स एरिया निकल रहा है आपका 45,000 अपॉन 8/100। इसको रेसिप्रोकल करो, 45,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8, 25 टेबल से 4 का ना, 25 4 जा 4 का टेबल से, 4 2 जा 8, 2 से 2 2 जा 5 0 0 1 2 25 5 25 में 25 12 2 50 प्लस 56, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑलवेज मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। अगर आप इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो 56 ये वाला 2500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, ये आपका हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। 2 0 कैंसिल हुआ 2 0, क्योंकि 2 0 यहाँ पे डिवाइड में तो डेसिमल 2 प्लेस का लगेगा, 56.25 हेक्टेयर, ये आपका आंसर हेक्टेयर में है, ठीक है। ये जो याद रखना, जो स्पीड ऑफ वाटर है ये काम कर रहा है लेंथ का। जब आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनल लिखा, मीन्स आपने फॉर्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि इसकी शेप क्यूबॉइडल थी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर आपका ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? जैसे आप घरों में आपने देखा ना, आपके पास स्टोरेज टैंक होता है, सिलेंड्रिकल है, और आपके जो घरों को पानी आता है वो किससे आता है, सिलेंड्रिकल पाइप से। तो दोनों में फॉर्मूला किसका लगेगा, वॉल्यूम निकालना हो तो सिलेंडर का, क्योंकि पाइप जो है आपकी वो भी सिलेंड्रिकल होती है, टैंक भी क्या है, दोनों आपका सिलेंड्रिकल है, ठीक है। एक कैनल जो है ये आपकी 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो कैनल किस तरह के, ये आपकी सिलेंड्रिकल कैनल है। जब अगर डायमीटर दिया इसका मतलब सिलेंड्रिकल है, तो फिगर आपकी ऑलमोस्ट कुछ ऐसी जैसी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बार बार बताया गया पहले भी, तो इसको ध्यान से देखना बेटा ना। जैसे ये आपकी है कैनल है इस तरह की, यहाँ से आपका वाटर आ रहा है, ये जो डायमीटर है आपका, ये वाला डायमीटर, इट इज गिवन 20
सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है डायमीटर और आपको उसका रेडियस निकालना है, आप जानते हैं। और यहाँ से जो पाइप से वो वाटर की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से आपने इसको पानी, यहाँ से वाटर जाना आपका, और यहाँ पे आपका स्टोरेज टैंक है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है आपके पास। तो इसका आपका यहाँ से आपने इसमें वाटर डालना है, तो ये कितनी देर में भरेगा, मतलब यहाँ से जो वाटर चल रहा है इसकी स्पीड ये है, डायमीटर आपका ये है, तो इसको भरना है। तो सिलेंडर ये आपका जो ये टैंक कितनी देर में भरेगा, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसके वॉल्यूम को डिवाइड करो इसके जो पानी यहाँ से निकलता है इसका वॉल्यूम से, तो आपको टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम मिलेगा। और इसकी क्या चीज़ दी है आपको, डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ जो आपकी वो 2 मीटर है। तो रेडियस कितना आ गया, हाफ, 5 मीटर। ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, दोनों में अगर वॉल्यूम निकालना है तो आपको सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पाइप से कितना वाटर निकलता है इसका निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। क्या जानते हैं हम लोग, डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ पाइप। ये पाइप किस तरह की है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं ये मीटर में देखो और ये सेंटीमीटर में, इसको चेंज करो, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 20 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आपका बन गया ये। इसको मीटर में करना है अपने, तो ये 100 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में करना है अपने। तो ये बनेगा 2100 का 1/5 मीटर, ठीक है। ये 1/5 मीटर आ गया, क्योंकि आपको मीटर में चेंज करना है इसको। तो इसका रेडियस कितना आ गया, फिर हाफ होता है ना, रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू, सेंटीमीटर से मैंने मीटर में चेंज किया, अपॉन 100 लगाया, तो अब डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, इज इक्वल टू 1/10 मीटर। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन अ पाइप, यस, स्पीड ऑफ वाटर इन ए पाइप या स्पीड ऑफ वाटर लिखो आप लोग। क्या लिखा बेटा उसने लिखा स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। इसको फिर चेंज करना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेंज किया, 300 मीटर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1000, सॉरी 3000 है ना, 3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मिनट। ये आपका स्पीड ऑफ वाटर इन ए पाइप आ गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर flown through pipe is equal to, किस तरह की बताइए आपको। ये पाइप आपकी अगर सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिलेंडर का पाई r²h, पाई मीन्स 22/7। आर कितना बेटा हमारे पास, आर है हमारे पास, रेडियस है 1/10 स्क्वायर, हाइट, हाइट मीन्स ये वाला जो ना, ये लेंथ, ये वाला कर रहा है एच का काम। यहाँ पे यहाँ से जो जैसे उसमें लिखा था हमने, उसमें हमारे लेंथ का काम किया था, यहाँ पे भी सेम वही एच का काम करेगा। ये कितना आया था हमारे पास, 3000/60 वॉल्यूम है ये, अगर मीटर क्यूब में। तो इसको अगर आप जितना सॉल्व कर से करिए, बाकी वैसे रहेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 3000/60 मीटर क्यूब। 101 सेकेंड बाय सेकेंड, थर्ड बाय थर्ड, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 11,
ये आ गया बेटा आपके पास 11.7 मीटर क्यूब, इतना आपके पास आ गया ये, राइट। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप ही आएगा 11.7 मीटर क्यूब। अब हमने सिलेंडर का निकालना है, क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका हमने रेडियस निकालना पहले, रेडियस ऑफ ए टैंक, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, इसको हम लोग कैपिटल आर लेंगे क्योंकि स्मॉल आर हमने उसका लिया था रेडियस। तो 10/2 मीन्स 5 मीटर। डेप्थ ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, डेप्थ ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक कॉमा एच देंगे, इसका नाम कैपिटल एच, स्मॉल एच हमने वहां पे यूज किया था, इज इक्वल टू 2 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई 22.7, आर स्क्वायर कितना है, पाई इज इक्वल टू, पाई मीन्स 22.7 आर स्क्वायर, रेडियस था 5 × 5 एच, 2 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये गया 5, 10, 1100/7 मीटर क्यूब। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1100/7 आएगा मीटर क्यूब। देयरफॉर टाइम निकालना बेटा, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 1100/7 अपॉन 11.7। इसको अगर आप लिखेंगे, आप यू कैन राइट लाइक दिस, 1100/7 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/11, कैंसल, 11 बन 100 आ गया, इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ये 100 मिनट्स लगेंगे इस टैंक को भरने के लिए। मतलब इस सिलेंड्रिकल पाइप से, जिसका डायमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है, स्पीड 3 किलोमीटर/आवर है वाटर की, इस टैंक को जिसका डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ 2 मीटर है, इसको भरने के लिए आपको 100 मिनट्स लगेंगे। 100 मिनट्स अगर आपने इसको आवर में निकालना हो तो कितना निकलेगा, 60 मिनट का 1 आवर होगा, 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स में आपका ये टैंक भर जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का हर एक क्वेश्चन देखना आपने और साथ में एग्जाम्पल भी देख लेना। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।